ख्वाब देखा था गदर, आवाज छत्तीसगढ़ के। मत गंधारी की तरह आंखों पर पट्टी लगाकर जियो, ना इस देश को गलत दिशा और निर्देश दो कि मेरा भारत अपंग धृतराष्ट्र बन जाए, जिसकी लाचारी पर कोई संजय उसे महाभारत का युद्ध सुनाए। गदर की इस मंच से हम ये कहते हैं, ना हम किसी से डरते हैं, ना हम किसी को डराते हैं, केवल हम सच दिखाते हैं। तो आपकी तालियों के साथ आइए इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करें। खारून की नदी को गंगा मानते हुए, इस पवित्र जल को, इस पवित्र भूमि को प्रणाम करते हुए आइए गदर की शुरुआत करते हैं। और इस गदर की शुरुआत में सबसे पहले मैं आपका अतिथियों से परिचय करा दूं। हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा है कांग्रेस पार्टी से, जोरदार तालियों से उनका स्वागत। हमारे साथ पंकज शर्मा जी हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत। हमारे साथ सुबोध हरिद्वाल जी हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत। हमारे साथ केदार गुप्ता जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, जोरदार तालियों से स्वागत। और मैं ये चाहता हूं कि 9 विधानसभा और रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, और आपको यह भी बता दूं कि इस रायपुर ने बड़ा इतिहास लिखा है। बड़े बड़े लोग यहां से चुनाव लड़े हैं, चाहे कृपलानी जी की बात करें, चाहे पंडित विद्याचरण शुक्ल की बात करें, चाहे पुरुषोत्तम कौशिक जी की बात करें। इस राजधानी रायपुर ने राजनीति को बदलते हुए देखा है और महाविभाजित मध्य प्रदेश में भी यहां की राजनीति का अच्छा खासा प्रभाव रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह गदर कोई कार्यक्रम का नाम नहीं है, गदर एक अभियान का नाम है जो लगातार हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लेकर चल रहे हैं। इस प्रजातंत्र के इस महाकुंभ में मैं आप सभी को अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और यह भी कहता हूं कि दूर से ताली बजाना ठीक बात नहीं है। इस प्रजातंत्र के सबसे बड़े महाकुंभ में आप सबकी सहभागिता भी बहुत जरूरी है। तो मेरे सहयोगी मैं चाहूंगा सबसे पहले सत्यपाल सिंह राजपूत वो बताएं कि वो किस तरीके से लोकसभा का हाल देख रहे हैं। सत्या राजपूत, सत्या जो मेरे साथ आएंगे। सत्या जो है, सबसे पहले आपको इस लोकसभा में जिस तरीके से राजनीति चल रही है उसके बारे में बताएंगे। सत्या, देखिए, लोकसभा को लेकर अगर हम बात करें तो रायपुर में जो है टोटल 9 जो है विधानसभा है, और उसमें से अगर हम बात करें तो 8 में जो है बीजेपी का कब्जा है और 1 में जो है कांग्रेस का है। तो इस तरह से पहला घेराबंदी जो है बीजेपी ने कर रखा है, और इसको कैसे जो है भेदेगा कांग्रेस, इसका आज हम जो है जवाब लेंगे और जानेंगे। अगर बात करें राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर या फिर स्थानीय मुद्दों को लेकर, तो इसको हम लोगों के बीच में जाना और समझा कि कितना जो है राष्ट्रीय मुद्दा हावी है, कितना स्थानीय मुद्दा हावी है। स्थानीय मुद्दा आज हम फिर भी जानेंगे, राष्ट्रीय मुद्दा जानेंगे। और हमारे साथ यहाँ किसान भी मौजूद हैं, अधिकारी भी हैं, कर्मचारी भी हैं, युवा है, देश के भविष्य हैं। तो इनसे सबसे आज जानेंगे और समझेंगे। तो इस तरह अगर हम बात करें तो लोकसभा के जो रण है उसमें जो है ये किस तरह से आगे का। ठीक है सत्या। अब जो है हमारे साथ लक्षिका साहू है। लक्षिका जो है एक महिला पत्रकार है हमारी, जो लगातार रायपुर लोकसभा में दौरा कर रही हैं। लक्षिका, आप अपना माइक रहने दीजिए, मुझसे ही बात कीजिए। क्या लग रहा है महतारी वंदन और 1 लाख रुपए कांग्रेस का जो न्याय है, क्या असर दिख रहा है आपको? देखिए, लोकतंत्र का पर्व है और किसी भी पर्व में महिलाओं की बहुत अहम भूमिका होती है। और जब भी ऐसे चुनाव का समय आता है तो हम देखते हैं कि महिलाओं को खास तरीके से केंद्र में रखकर मैनिफेस्टो बनाया जाता है। और वैसे ही 2 जो योजनाएं हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो चाहे कांग्रेस पार्टी की हो, वो देखने को हमें मिलता है। महतारी वंदन योजना जिसकी पैसे अभी जारी करने चालू हो चुकी है, तो कांग्रेस भी पीछे नहीं हटी है। महालक्ष्मी योजना के तहत 1-1 लाख रुपए महिलाओं को देने का वादा उन्होंने कर रखा है। तो वो भी जानेंगे कि महिलाओं से की क्या स्थिति है। वैसे तो महतारी वंदन योजना ने काफी अपना विश्वास स्थापित कर लिया है, अब ये देखना होगा महिलाओं में क्या असर है। अब देखना होगा। और मेरे सहयोगी नितिन नामदेव जो लगातार आरंग और भाटापारा के क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं। नितिन मेरे पास आइए। नितिन, ये बताइए कि क्या लग रहा है, किस तरीके से कांग्रेस बीजेपी दोनों चुनाव अपने अपने तरीके से प्रचार कर रही है। आज ब्रजमोहन अग्रवाल जी का रोड शो है, विकास उपाध्याय जी भी अपना रोड शो कर रहे हैं। मुकाबला किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, कल पूरी तरीके से, कल शाम को 5 बजे तक प्रचार पूरी तरीके से थम जाएगा। और इतने दिनों से हम लगातार रायपुर के शहर के, इसके साथ ही अलग अलग जिलों में लगातार दौरा भी किया, तो सीधे तौर पर इस बार बताया यह भी जा रहा है कि वोट के जो परसेंटेज है वो भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि लगातार चाहे जिला प्रशासन के अधिकारी हो, लोग हों, अलग अलग तरीके से लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं। इसके साथ ही महिलाओं में एक जो उत्साह है वो काफ़ी सीधे तौर पर नजर आ रहा है। महिलाएं भी काफ़ी उत्साहित नजर आ रही हैं, चाहे कांग्रेस के 1 लाख के फॉर्म की बात की जाए, चाहे महिलाएं के 1000 फॉर्म की बात की जाए, दोनों ही रूप में महिलाएं जो है काफ़ी उत्साहित नजर आ रही हैं। तो देखिए, इस बार चुनाव का जो माहौल है काफ़ी रोचक होने वाला है। गर्मी भी बहुत है, चुनावी गर्मी भी बहुत है।
गर्मी भी बहुत है, चुनावी गर्मी भी बहुत है और 2 दिन का वक्त है। इसके बाद जो है 7 तारीख को जब बड़ी संख्या में लोग अपने अपने घर से निकल कर आएंगे, तब गर्मी का एहसास ज्यादा नजर आएगा या मतदान का नजर आएगा, ये देखने वाली बात। बहुत अच्छा नितिन। हमारे साथ शिवम मिश्रा हैं। शिवम युवा पत्रकार हैं, लगातार युवाओं से बात करते हैं। शिवम, क्या लग रहा है आपको? ओवरऑल आप इस राजनीति देख रहे हैं, विधानसभा आप देख रहे हैं, बस्तर आप चुनाव कवरेज करने भी गए थे और एक बार जो है चुनाव कवरेज के दौरान आपको चोट भी लग गई थी, तो वैसे भी आप बड़े प्रसिद्ध पत्रकार हैं। क्या लग रहा है राजनीति को लेकर आप? सर देखिए, माहौल देखने को मिल रहा है क्योंकि विधानसभा के साथ साथ लोकसभा का जो है, क्योंकि 9 विधानसभाओं में 1 लोकसभा सीट है और माहौल ये देखने को मिल रहा है सर कि एक दिग्गज प्रत्याशी के सामने युवा प्रत्याशी है। बृजमोहन अग्रवाल अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, उनसे सीधे उनके मुकाबले में विकास उपाध्याय है। और अगर माहौल की बात करें सर, तो बृजमोहन अग्रवाल तो सब तरफ धुआंधार जनसंपर्क कर ही रहे हैं, लेकिन विकास उपाध्याय की भी मेहनत की चर्चा देखने को मिल रही है सर। इस बार ये देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से एक विपरीत परिस्थितियों में विकास उपाध्याय अलग अलग जगहों पर जाकर के माहौल बना रहे हैं, प्रत्याशी के तौर पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन माहौल साफ समझ आ रहा है सर। और माहौल का संकेत कर दिया शिवम मिश्रा ने, माहौल समझ में आ रहा है, लेकिन इसी माहौल को लेकर मचाएंगे आज रायपुर की राजधानी तेलीबांधा तालाब उर्फ मरीन ड्राइव से गदर। तो सबसे पहले गदर का सवाल सुरेंद्र शर्मा जी से, क्योंकि वो वरिष्ठ हैं। सुरेंद्र शर्मा जी, कहां पाते हैं छत्तीसगढ़ की राजनीति में कांग्रेस को, और रायपुर की स्थिति के बारे में आप थोड़ा हमें बताएं। देखिए, जहां तक रायपुर लोकसभा का प्रश्न है, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बदल के ही अपनी हार स्वीकार कर ली। 5 साल तक जो सांसद थे उन्होंने कोई काम नहीं किया, जनता के बीच में दिखाई नहीं दिए, जनता उनसे संतुष्ट नहीं हुई और मजबूर होकर के भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को, जिसको रायपुर की जनता ने रायपुर की सेवा करने के लिए मत दिया था, उसको लोकसभा में झोंक दिया। भारतीय जनता पार्टी अंदर से बेहद डरी हुई है, बहुत परेशान है और इस कारण बृजमोहन अग्रवाल को मैदान में उतार करके मुकाबला करने का प्रयास कर रही है। जहां तक सवाल है, बृजमोहन अग्रवाल जी भी वरिष्ठ नेता जरूर हैं, मगर रायपुर के लोग भूले नहीं हैं। पिछले 15 साल उनकी सरकार में मंत्री थे, मगर पिछले 15 साल में रायपुर की नालियां नहीं बनी, रायपुर में फुटपाथ नहीं बने, मगर नया रायपुर बना। नया रायपुर में चौड़ी चौड़ी सड़कें बनी, जहां कोई आदमी जाकर रहने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर ये देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के सामने उनके 15 साल के कार्यकाल की चुनौती है, इस समय की भी चुनौती है, और मोदी जी के गारंटी के विषय में अभी कुछ और प्रश्न आप कर लें, उसके बाद मैं बताऊंगा। मगर एक चीज बता रहा हूं आपको अखिल भाई जी, आपने मुझको बुजुर्ग कहा जी, तो मैं कुछ बात कहना चाहता हूं। पूछते हो क्या कहानी ला रहा हूं, वाह, पूछते हो क्या कहानी ला रहा हूं, खून में फिर से रवानी ला रहा हूं, वाह, तुम जवानी में ही बूढ़े हो चले, मैं बुढ़ापे में जवानी ला रहा हूं। क्या बात है, बहुत शानदार। केदार गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ है। केदार गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रचार कर रही है, 11 के 11 सीट का आप लोग दावा कर रहे हैं। क्या लगता है आपको छत्तीसगढ़ से कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी? देखिए, निश्चित रूप से भाजपा जो कहती है वो करती है, और आज छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में अगर किसी को भरोसा है तो मोदी जी पर भरोसा है, उनकी कार्यशैली पर भरोसा है, उनके काम पर भरोसा है। और रही बात रायपुर की, तो मैं आपको बता दूं कि 5 साल तक ये मेरे भाइयों का शासन रहा है। जनता से गलती हो गई, 5 साल के बाद ही खदेड़ के बाहर कर दिया। उसके बाद आप मैं बोलूं 5 सालों में इन्होंने कुछ काम किया? रायपुर में जो आप कैनाल लिंकिंग रोड देख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया होता तो ट्रैफिक का क्या होता? उसके बाद एक्सप्रेसवे अगर नहीं बनाया होता तो क्या होता? 5 वर्षों में ये खाली बैठते रहे और किया क्या? शराब घोटाले से अगर गिनती शुरू करूं, गोठान घोटाले की बात करूं, कोयला घोटाले की बात करूं, अरे गरीबों के चौके से चावल चुराने का काम किया इन लोगों ने। जो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल मोदी जी भेजते थे, उसमें 500 करोड़ का भ्रष्टाचार किया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इनके खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने विधानसभा में स्वीकार किया था कि हां इसमें गड़बड़ी हुई है। ऐसी सरकार, और इनको कौन वोट देने वाला है?
इसलिए हम कहते हैं कि 11 की 11 सीटें के। भारतीय जनता पार्टी अपने काम पर, अपनी नीति पर और अपनी नीयत पर भरोसा रखती है और उसके आधार पर जनता से वोट मांगती है। और जब जनता उन्हें वोट दे देती है तो अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं कि इन लोगों ने हम पे भरोसा किया है, इनकी सुरक्षा और विकास भारतीय जनता पार्टी का काम है। इसलिए मैं कहता हूं हम 11 की 11 सीटेंगे। बताएं मुझे एक काम बताएं 5 वर्षों का, सिवाय गिल्ली डंडा खेलना, भौरा खेलना, कंचा खेलना, कुलांग बाटी खाना, इसके अलावा और गेड़ी चढ़ना हम नहीं चढ़ते थे क्या? हम नहीं खेलते थे गिल्ली डंडा भौरा? हम तो उसी में बड़े हुए हैं। परंतु एक मुख्यमंत्री, अरे एक बात बताऊं आपको, ये तो एक बोरेबासी का डे बना दिए थे। अरे छत्तीसगढ़ है साहब, रोज बोरेबासी खाते हैं, इसका डे मनाने की जरूरत नहीं है। आप खाली दिखावा करने का काम करते थे ये कांग्रेसी भाई लोग, और उसके बाद कहते हैं कि ये इसको क्यों ले आया, उसको क्यों ले आया। चिंतामणि महाराज आ गए, चंद्रशेखर शुक्ला आ गए, अरे बस्तर के बड़े बड़े नेता आ गए। अब इनके पास ना काम बचा और ना नेता बचे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि हम 11 की 11 जीतेंगे। ठीक है, ये आप इनका दावा है केदार गुप्ता जी का 11 का 11। पंकज शर्मा जी, आप तो खुद चुनाव लड़े हैं विधानसभा का और एक अच्छे नेता के रूप में आप जाने जाते हैं। जिस तरीके से विश्वास के साथ केदार गुप्ता जी यहाँ पर ये दावा कर रहे हैं कि 11 की 11 सीटें जो हैं वो हम जीत के आएंगे, इस दावे में कितना दम आपको नजर आता है? देखिए, भरोसे की बात हमारे काबिल दोस्त कर रहे हैं। मैं तो एक बात समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी को स्वयं पे भरोसा नहीं है। 10 साल के कार्यों की बात करने के बजाय वो मंगलसूत्र पे आ गए हैं। उनका ये कहना है, उनका साथ समझना है कि वो चुनाव हार रहे हैं, इसलिए ओछी राजनीति, सांप्रदायिक राजनीति की बात करना उन्होंने शुरू कर दिया है। एक जगह उन्होंने अपने विकास की बात नहीं कही। 10 साल एक बार मीडिया के सामने आकर उन्होंने क्या काम किया इसकी बात उन्होंने नहीं कही। रही बात कांग्रेस ने 5 साल में क्या किया, यह एक्सप्रेस हाईवे का हाल हम लोग देख रहे हैं, किस प्रकार से घटिया निर्माण कार्य वहां हुआ था। 5 साल तो हम लोग को इसको ठीक करने में लग गए। और भ्रष्टाचार की बात भाजपा न करे तो बेहतर है। स्वयं रमन सिंह जी ने कहा था कि भाजपा के कार्यकर्ता 10% रिश्वत लेना बंद कर दे, हमारी दोबारा सरकार बनेगी। और जब इनकी सरकार नहीं बनी, ये सिद्ध हो गया कि भाजपा के कार्यकर्ता रिश्वतखोरी में लिप्त थे। हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती भी हैं। राजीव चक्रवर्ती भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, एक अच्छे वक्ता के रूप में जाने जाते हैं। राजीव चक्रवर्ती जी, क्या लगता है आपको, सब ठीक चल रहा है? ठीक नहीं, अच्छा चल रहा है। आंधी चल रही है और हमारी लड़ाई अभी लीड की है। हमारी लड़ाई लीड की चल रही है। जीतना हारने से हम बहुत दूर आ गए हैं। ये जो विकास कार्य के 10 वर्षों में राष्ट्र का जो अभिनंदन हुआ है, अभिनंदन सकुशल आया है। हम आर्थिक रूप से चौथे अर्थव्यवस्था के रूप में भारत जा रहा है। स्वरोजगार हुआ है। रेडी पट्टी से लेकर उद्योगों का विकास अगर कर रहे हैं, विश्व की इकोनॉमी के सामने भारत आज उभर रहा है, तो मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यकाल के लिए चल रहा है। और छत्तीसगढ़ में जो आपका प्रश्न था कि लड़ाई कैसी होगी, कितनी सीटें आएगी, तो बार बार मैं कह रहा हूं हमारी लड़ाई लीड को लेकर हो रही है। बृजमोहन जी चाहते हैं कि नांदियाल का रिकॉर्ड टूटे, विजय बघेल जी चाहते हैं कि हाजीपुर का रिकॉर्ड टूटे। तो हमारी लड़ाई अब लीड की है, लड़ाई अब जीत की नहीं है। ये अति उत्साह वाली बात तो नहीं हो रही है? अति उत्साह नहीं है, ये आत्मविश्वास है विकास कार्यों का, ये आत्मविश्वास है राष्ट्र के अभिनंदन का, ये आत्मविश्वास है कि हमने जिस प्रकार से तिरंगा फहराया। सुबोध हरिद्वाल जी, जो बात ये कह रहे हैं लीड की बात, हार जीत की बात नहीं, लीड की बात, तो इस लीड को आप कैसे लेते हैं? विकास उपाध्याय यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, एनएसयूआई के नेता रहे हैं, पूर्व में संसदीय सचिव रहे हैं विकास, और इस बार का चुनाव बड़ा रोचक है रायपुर लोकसभा का, क्योंकि दक्षिण और पश्चिम की लड़ाई है। ये क्या मानते हैं आप लोग? दक्षिण और पश्चिम की लड़ाई है, तो सुबोध हरिद्वाल जी कहां पाते हैं कांग्रेस पार्टी को? लीड की बात को मैं पुनः दोहराना चाहूंगा, आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो कदर में बताना चाहूंगा कि जैसे अंग्रेजों का एक राज चला देश में, उनसे लड़के गांधी ने उन्हें देश से भगाया और इस देश को आजाद किया। आज कुछ वैसा ही चल रहा है इस देश में। आज वैसी ही तानाशाही है इस देश में, एक तरफे फैसले लिए जाते हैं। इसलिए कहता हूं, हर जालिम से टकराए वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। और इसी गांधी को बनाने के तर्ज पर 4000 किलोमीटर की यात्रा एक गांधी पैदल करता है, एक गांधी 6700 किलोमीटर की यात्रा पैदल करता है। वही गांधी इनको जवाब देगा, इनकी लीड का जवाब देगा। मैं तो ये पूछने आया हूं
कि सुनील सोनी ने 5 साल में क्या 5 काम किए हैं, यहां मंच के भाजपा के नेता या नीचे बैठे भाजपा के नेता बता दें तो मैं इस डिबेट को छोड़कर चला जाऊंगा। अगर 5 मुख्य काम आप बता दें कि सुनील सोनी ने किए हैं, वो बता इसलिए नहीं सकते क्योंकि इस देश में भय, भुखमरी, भ्रष्टाचार की जो हालत है उससे भारतीय जनता पार्टी जवाब देने के लिए लाचार हो रखी है। मैं बताना चाहता हूं, जब आप इनसे पूछेंगे कि इस देश में भुखमरी क्यों है, इस देश में भुखमरी क्यों है, तो ये कहते हैं कि आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे। इनसे आप कहते हैं कि इस देश में भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, तो ये कहते हैं कि दोस्त हिंदू और मुसलमान को लड़ा देते हैं, चलिए और क्या करना है। तो इस देश में जब आप रेलेवेंट इश्यूज पर, जब आप मुद्दों पर बात करेंगे तो ये लोग आपको भटकाने का काम करेंगे। मैं कहना चाहता हूं, हम इस देश में उसी तरीके का सुशासन देंगे जैसा हमने 5 साल छत्तीसगढ़ में दिया था। हम न्याय का सुशासन देंगे, हम युवाओं को रोजगार देंगे। सर, बात को सुनिएगा, हम युवाओं को रोजगार देंगे, महिलाओं को उनका अधिकार देंगे और एक ऐसी सरकार बनाएंगे जो स्थिर होगी, जो इस देश को आगे लेकर के जाएगी, ना कि टुकड़े टुकड़े करेगी, हिंदू और मुसलमान को लड़ाएगी, अलग अलग जाति धर्म के नाम पर भेदभाव करेगी। ऐसी सरकार हम नहीं देंगे। ऐसी सरकार को जनता हटाने जा रही है। मैं दावा कर रहा हूं आज आपके चैनल पर 180 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी और उनका गठबंधन नहीं जीतने वाला, इंडिया गठबंधन की सरकार। केदार गुप्ता जी, बहुत बड़ी बात है ये। दूसरी बात, चलाने का मजा भी आएगा। सुनील सोनी जी के कार्यों को लेकर सुबोध हरिद्वार जी ने जो सवाल किया है, वैसे पांच काम बता देंगे पर भी वो नहीं जाएंगे, लेकिन 5 काम, अगर ये 5 काम बता भी दें हाँ, तो मैं तैयार भी हूं भैया। ये बताएं 5 काम सुनील सोनी ने। केदार गुप्ता जी 5 काम फटाफट बता दीजिए। ये बहुत स्पष्ट है। एक मिनट केदार गुप्ता जी, आप मेरे मुझसे बड़े, अरे बहुत स्पष्ट है भाई सुबोध, काम तो सुन लो। खुद इनिशिएट किए, खुद पूरे कराए, अपनी सांसद निधि में बचे हुए पैसे को क्यों खर्च नहीं कर पाए, इसका जवाब दे। केदार गुप्ता, सांसद निधि के नाम से जितना सुनील सोनी जी ने खर्च किया है, मैं कहता हूं सारे सांसदों से एक कदम आगे बढ़ के खर्च किया है। पैसा बच क्यों गया उनके अकाउंट में? जितने भी ग्राम पंचायत है, विकास उपाध्याय जीतेगा और खर्चा भी करेगा, चिंता मत करो, पैसा बच गया अकाउंट में। आप शायद सुबोध की ज्यादा तारीफ कर दी है, इसलिए उसको ऊर्जा आ गई है। ठीक भी है, नौजवान है, ऊर्जा रहनी चाहिए, है हमारे शहर का ही। अब मैं खाली एक बात पूछता हूँ, ये हमारे रायपुर की राजनीति है, हमारी रायपुर की राजनीति में पांच पे पूछ लो, पांच पे मैं जो कह रहा था, मैं जो कह रहा था आपको, तो उन्होंने बीच में टोक दिया। मैं बोलता हूँ काठ की हांडी डबल नहीं चढ़ती। एक बार आपने खड़ा कर दिया हमारे भाई को, विधायक बन गया, दूसरी बार साफ हो गया, तीसरी बार बता रहा हूँ आपको, पूरे काम बता रहा हूँ, आप इंतजार कर लीजिए। दूसरे काम, अरे विकास उपाध्याय जी की भी तो सुन लो, मैं तो सुनील सोनी जी का बताऊंगा आपको, आप चिंता मत करो। एक बार विधायक बने, दूसरी बार ही चुनाव हार गए, अब सांसद में लाके खड़ा कर दिया। अरे काठ की हांडी डबल नहीं चढ़ती, आप टेबल चढ़ा रहे हो और सवाल का जवाब दे रहा हो। जितनी ग्राम पंचायत है, जितनी ग्राम पंचायत चढ़ी थी, उसका क्या हुआ, उस पर जवाब लो ना। विकास उपाध्याय को छोड़ दे, सुनील सोनी ने जितनी ग्राम पंचायत है, जवाब लो। इससे आगे भैया आप पीछे देखें, रोक दिया, आप पीछे देखें, ये सुनियोजित षड्यंत्र कांग्रेस का पूरे देश में चल रहा है जैसे यहाँ चल रहा है। मैं सवाल का जवाब देने आ रहा हूँ तो लोग खड़े होकर 5 पूछ रहे हैं। यही करते थे आप, यही करते थे, शाहीन बाग में यही होता था, शाहीन बाग में भी यही होता था जो आज यहाँ कर रहे हैं। देखिए, देखो अखिल भैया सद्भावना की बात हो रही है, 5 काम बता रहा हूँ, सुन लो, 5 काम ध्यान से सुनो। शाहीन बाग शाहीन बाग बना के रखा है, पूछो तो शाहीन बाग। गदर का सवाल यही है कि आखिर छत्तीसगढ़ की जनता ये जानना चाहती है कि हमारा छत्तीसगढ़ कैसे आगे बढ़ेगा, देश हमारा कैसे आगे बढ़ेगा। मैं चाहता हूं कि आइए जनता के सवाल लेते हैं। सुबोध जी, मैं फिर आपके पास आऊंगा। जनता के सवाल लेते हैं, हमारे सहयोगी सत्या राजपूत जनता के बीच जाएं और मैं आपसे यह भी आग्रह करूंगा कि कृपया आप लोग हाथ उठाएं जिसके माध्यम से जो है हम सवाल ले सकें। आप बैठते जाएं। सत्या राजपूत, साथियों से निवेदन है, जब तक जवाब ना मिले तब तक एक ही सवाल करना कि 5 साल के 5 काम। हमारा एक ही सवाल, आप उनको मैं आपको 5 काम बता देता हूं, इसके बाद शायद आप 6वां काम पूछेंगे तो भी बता दूंगा। पर मैं आपसे आग्रह करता हूं कि उसके लिए ये शाहीन बाग को बंद करें। सबसे पहला काम न्यूज़ 24 के कार्यक्रम को शाहीन बाग कह रहा हूं, सुनो, आप बता रहे हो, सुनो, आपत्तिजनक बात नहीं, आपत्तिजनक बात नहीं, आपत्तिजनक बात नहीं, आपत्तिजनक बात नहीं। आप लोग कृपया बैठें। एम्स हॉस्पिटल का विकास
दिया। यहाँ पर सारे जगह आपने सब ग्राम पंचायत में उन्होंने सब ग्राम पंचायत सवाल जनता के सवाल। आप नेता तभी बन पाएंगे, आप लोग नेता तब जगह में आप बैठते जाए, आप बैठते जाए, क्या खड़े होके आप बैठे, सुनना आप बैठे, आप बैठे, आपसे आग्रह है बैठे, आप बैठकर खाली हल्ला करना चाहते हैं। जी बैठे बैठे बैठे। जनता के सवाल। इनका पानी इन्हीं को मुबारक हो। संजय श्रीवास्तव जी बहुत शक्ति बाकी है अभी। मोर सवाल जिन है बहुत बड़े इनका पानी। अरे ठीक है, आप बैठते जाएं, 50 काम बताऊंगा भैया, 50 काम बता रहा हूँ आपको। जनता के सवाल अरविंद वाल जी, जनता के सवाल सुनेगा तब तो ये 5-5 का टुकड़े नहीं होने देंगे। अरे सुनने आप बैठते की ताकत है जाइए, तो सुन। आप बैठते जाइए, आप बैठिए, लीजिए, देखिए सबको सवाल आएंगे करने आपके का पास भी मौका आएंगे। मिलेगा। आप बैठिए, आप बैठिए, भाई विवाद मत करो। क्या सवाल है आपका और किन से है? आप बैठिए। देखो मोर सवाल जिन है दोनों पार्टी से और दोनों पार्टी सुन के जिन है जवाब दो तब तो ये सार्थक माने जाए। पहले ये बात देखिए, नेता को मैं एक बात कहना चाहता हूं सत्या जी, आपको भी, कि नेताओं को जनता बनाती है और जिस दिन नेता जनता की बात सुनना बंद कर देते हैं तो मान लीजिए कि आप अच्छे नेता नहीं हैं। पहले जनता की बात सुनना आपका अधिकार है और उसके बाद ही आप परिपक्व राजनेता बन पाएंगे। जनता के सवाल पहले लीजिए। बिल्कुल, दोनों पार्टी से आपका सवाल है, तो क्या सवाल है वो? पहली बात है मैं भाजपा से प्रश्न करना चाहता हूँ। 2014 में 10 सांसद देहन, 2019 में 9 सांसद देहन, उसके बाद 2.5 करोड़ जनता के छत्तीसगढ़िया 8वीं अनुसूची में काबर नहीं। दूसरी ये बात है 2007 से छत्तीसगढ़ी राजभाषा बनाए हो, आज तक शिक्षा, कामकाज और रोजगार के माध्यम काबर नहीं। तीसरी ये बात है मैं कांग्रेस वालों वाले भी प्रश्न करना चाहता हूँ कि 5 साल छत्तीसगढ़िया हितैषी लेके सरकार बना रहे हो लेकिन शिक्षा में छत्तीसगढ़ी काबर नहीं, अब रोजगार में छत्तीसगढ़ी काबर नहीं। तो सवाल का जवाब ठीक है। और बिल्कुल छत्तीसगढ़ महतारी की जय, भारत माता की। और ये तिरंगा भी लहराता है हमारे इस तेलीबांधा तालाब में। और हमारे भी संजय श्रीवास्तव भी आ गए हैं। संजय श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आप हाँप रहे हैं, लगातार दौरा कर रहे हैं, लेकिन सवाल आप तक है कि जो छत्तीसगढ़ की जनता चाहती है कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ी भाषा को 8वीं अनुसूची की जो बात चल रही है, इसमें काफी दिनों से चर्चा चल रही है। और क्या लगता है आपको, वर्तमान में पहला सवाल मेरा यही है कि कहां पाते हैं छत्तीसगढ़ को? महामंत्री के पद पर आप हैं, कितनी सीटें आप छत्तीसगढ़ में जीतेंगे? देखिए, सबसे पहले जी जा रही है आवाज? हाँ, सबसे जो पीछे युवा साथी हैं, माइक एक्सचेंज कर लेंगे, माइक एक्सचेंज कर लेंगे। जी हेलो जी बोले। देखिए, सबसे पहले तो जो मेरे युवा साथी जो पीछे जब मैं प्रवेश किया यहाँ पर, उन्होंने 9 सीट जीते, 8 सीटें, 10 सीटें। मैं इन सबको धन्यवाद देता हूं कि इन लोगों को याद है कि भाजपा लगातार 8, 9, 10 सीटें जीत रही है और इस बार हम 11 की 11 सीटें जीतने जा रहे हैं। और जब अगले बार जब चुनाव होगा 2029 में, तो यही चर्चा जब होगी तो आप सब लोग ही कहेंगे कि भैया क्या करते हो, 11 की 11 सीटें जीत गए। तो सबसे पहले ये बात ये है, सवाल आने चाहिए, जवाब जाने चाहिए, इस बात को मैं मानता हूं लोकतंत्र में। लेकिन लोकतंत्र के अंदर में हमको इस बात को भी स्वीकार करना चाहिए कि जिस छत्तीसगढ़ की बात हम कर रहे हैं, यही छत्तीसगढ़ की जनता 2004 की बात करें, 9 की बात करें, 14 की बात करें, 19 की बात करें या फिर मध्य प्रदेश की बात करें, लगातार छत्तीसगढ़ में भाजपा के सांसद को भेज रही है। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की कमी यहां पर दिखाई दे रही है। सबसे पहले आप लोग 58 साल तक राज किए, यहां पर 60 साल तक कांग्रेस के नेता यहां पर खड़े मेरे सभी मित्र हैं और इनको भी मालूम है कि क्या होना। एक मिनट 11 इनको भी मालूम है इस छत्तीसगढ़ को आपने 60 साल तक बनाया नहीं। इस राज को पहली बार देश के अंदर में हमारी सरकार बनी, वो भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी। इस राज्य का निर्माण यदि किसी ने किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये कांग्रेस के लोग छत्तीसगढ़ी संस्कृति, राजभाषा 60 सालों तक बेवकूफ बनाने का काम किया। 60 साल तक छत्तीसगढ़ की जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया और आज छत्तीसगढ़ी की भाषा कर रहे। भूपेश बघेल को पटक नहीं दिया, यह छत्तीसगढ़ी के नाम पर भूपेश बघेल को पटक नहीं देने का काम यह छत्तीसगढ़ की जनता ने किया है। ये स्थिति है। आज कांग्रेस के लोग छोड़ रहे हैं। ये कांग्रेस की स्थिति
ये है कांग्रेस की स्थिति, ये है कांग्रेस की स्थिति। 3 नहीं 300 लोग एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक बात मैं हल्ला बचा सकते हो, 3 की जगह 300 लोग हल्ला कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे कृत्यों को छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। 11 की 11 सीटें अभी से ही आपका बहाना बना लो। संजय जी, केदार जी, अपने ही लोग अपने घरों को ना फूंक दें। सुन ले इतनी बात, जरा जागते रहो और देखा इस चमन को हरा मुद्दतों के बाद, सूखे ना कोई पात, जरा जागते रहो। इसीलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि मर्यादा में रहिए। मर्यादा के साथ भी गदर मचाया जा सकता है, इस बात को हमने पूरे प्रदेश में साबित किया है। आवश्यक नहीं है कि आप अनाप शनाप बात करें, मर्यादा के साथ भी। और जिस देश में हम रहते हैं, अगर सवालों का जवाब उचित मिल जाएगा तो सभी मर्यादा में रहेंगे। बिल्कुल, सवाल का जवाब सुनने के लिए तैयार होना चाहिए। ठीक है, सवाल का जवाब सुनने तैयार होना चाहिए। खाली चिल्लाने और हुटिंग करने का काम जब आप सत्ता में होते हैं, एक बात तो तय है, तो जनता आपको आईना दिखाने का अखिल भाई, एक बात तो तय है, अखिल भाई मैंने पहले ही कहा था आपको, उसी की वजह से उनकी टिकट कटी। अखिल भाई, पहले ही अखिल कहा था, भाई, ये 5 करके आते हैं। अरे सुन तो लो। देखिए हमारी टिकट कट गई, इनके मुख्यमंत्री चले गए, भूपेश से तो भरोसा है, अब भूपेश है तो गायब है। उसके पहले आपकी सरकार भी गई, स्थिति बन गई इनकी। और मारो उलांग। मेरे को टिकट नहीं मिली, अच्छी बात है, किसी का तो खाता ही गड़बड़ हो गया, शुरुआत ही खराब हो गई। जनता के सवाल लीजिए, ओपनिंग ही खराब हो गई, जनता के भविष्य चौपट है। संजय भैया, आप भी 5 चुनाव हारे थे। मेरा सवाल आपसे है कि छत्तीसगढ़ में 7.25 लाख अनियमित कर्मचारी कार्यरत है, उसके लिए आपने कमेटी बनाई, धन्यवाद है। पर दूसरे राज्यों में वैसे कर्मचारियों का कुछ ना कुछ समाधान निकल रहा है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी निकाल रही है। तो इन लोग, ये जो कमेटी आप बनाए हैं, क्या इनका हाल 2014 की आपकी कमेटी जो बनी थी वैसे ही होगा कि एक निश्चित अवधि में इसका आप रिजल्ट देंगे? देखिए धन्यवाद, सवाल बहुत अच्छा है। सवाल राजनीति से परे हटकर, इसलिए मैं इनका स्वागत करता हूं कि सवाल अच्छा है। तालियां हो जाएं, ये जनता का सवाल है, तालियां होनी चाहिए। जी, लेकिन तकलीफ मुझे भी ये है कि 5 साल पहले 2018 का जो टूल किट था, सुन लीजिए, टूल किट था जो 2018 का, इसमें भी शायद अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की बात थी। 5 साल जो भूपेश बघेल ने नहीं किया, हम साल भर के अंदर में अनियमित कर्मचारियों को नियमित करेंगे। चिंता करने की बात नहीं है, ये भूपेश बघेल की सरकार नहीं है। शराबबंदी पर महिलाओं के साथ में विश्वासघात, शराबबंदी के नाम पर महिलाओं के साथ में विश्वासघात करने का काम किया है। ये कौन है भैया? आप ही अनियमित, कांग्रेस में अनियमित हो गए, बैठ जाओ, कांग्रेस में अनियमित होना, बैठ जाओ, शांति से सुनो, शांति से। कांग्रेस के अनियमित हो जनता के सवाल लेते जाइए, आगे कभी अभी तो कांग्रेस ही अनियमित हो गई है। आप बैठते जाएं, धैर्य के साथ सबके पास। आपका सवाल क्या है और किससे है, ये बताइए भैया। मोर सवाल हवा कांग्रेस प्रवक्ता से मैं पूछना चाहता हूँ कि संविधान की रक्षा करने वाला न्यायालय से बढ़ के सरकार हवा का सरकार, मैं पूछना चाहता हूँ कि न्यायालय है यदि डिक्लेयर कर चुके हवा के लड़का मन के रोजगार है, इकरे हक में अभी तक काबर नहीं मिला थे। पिछले हम 11 महीना से प्रताड़ित पीड़ित भैया। मामला क्या है, मामला क्या है भैया? हमारे डीएड बीएड वाले मामला है, डीएड पूरा सुप्रीम कोर्ट क्लियर कर चुके हैं, एक बार नहीं 4 बार क्लियर करे हवा, फिर भी अभी तक। देखिए कोर्ट ने इसमें स्पष्ट कहा है कि 5 सप्ताह के भीतर, 6 सप्ताह के भीतर जो है ज्वाइनिंग पद है उसको जो है निरस्त करना है और जो है डीएड वालों को नियुक्ति देना है। तो इनका सवाल ये है। ठीक है। अब मैं चाहूंगा हमारी सहयोगी लक्षिका सामने से सवाल लेते जाएं और अब ये एक करके सबका सवाल लिया जाएगा। आप बैठते जाएं। आप भैया सुनिए, ऐसा सवाल करेंगे तो वो नेता हैं, वो भी बेचारे व्यस्त रहते हैं। आप बैठते जाएं, सवाल होते जाएंगे। जी, पारस साहू जी मेरे साथ हैं। भैया हमारे छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे भारत के किसानों का एक मांग था, एक सवाल भी है कि 2022 तक किसानों का आय दुगना करने की बात हुई, नहीं हुआ। एमएसपी लागू करने की बात हुई थी, वो भी नहीं हुआ। और इसी मांग को लेकर हम दिल्ली में आंदोलन करने जा रहे थे तो लाठी और अश्रु गैस के गोले छोड़े गए, रास्ते में कीलें गाड़ी गई। क्या ये उचित है? और भाजपा के राष्ट्रीय घोषणा पत्र में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश एवं एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दिया गया? क्या किसान इतना दुश्मन हो गए हैं? जिस तरह एक न्यूज़ 24 गदर मचा रहा है, देख लेना, चाहे कोई भी जीतो,
आगामी दिनों में किसान ही गदर मचाएंगे। अपने आगामी दिनों में किसान ही गदर मचाएंगे। संजय श्रीवास्तव जी। जी देखिए, निश्चित रूप से आपने जो चिंता प्रकट की है बहुत सही चिंता है। किसान हमारे देश का अन्नदाता है, किसान इस प्रदेश का अन्नदाता है और किसान की चिंता होनी चाहिए। और किसान की चिंता यदि कोई कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सुनने की आदत डालो, इससे बड़ा सुनने की आदत डालो। आप कांग्रेसी हो क्या? विरोध करने आए हो, विरोध करने आए हो। ये बहुत बड़ा झूठ है। ये भैया बैठो 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 बैठो। भारतीय जनता पार्टी वैसे झूठ बहुत बोलती है। ऐसा है, ऐसा है। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो राजीव गांधी की योजना को 4 बार में दे रहे थे, 4 बार में। हमने एक बार में 917 रुपए दिया, हमने दिया। ये राजीव गांधी के नाम पर अन्याय कर रहे थे। 4 किस्त दे रहे थे, 4 हमने एक साथ 917 दिया। इससे बड़ा झूठ कुछ ये है स्थिति। ये कांग्रेस के लोग राजीव गांधी के नाम पर अन्याय कर रहे थे। ऐसा लग रहा था एहसान कर रहे हैं। 4 किस्त में दे रहे थे राजीव गांधी न्याय योजना का। अरे दिया जाता है तो 917 रुपए एक बार में दिया जाता है। चिल्लाता वो है जो झूठ बोलता है, चिल्लाता वो है जो झूठ बोलता है। जिसके बातों में दम हो, इन लोगों को बोल रहा जिसके तर्कों में दम हो, कांग्रेस के लोग सत्य हो। ठीक है। सुबोध हरिद्वाल जी, फिर मैं पंकज जी आपके पास आऊंगा। सुबोध हरिद्वाल जी, जिस तरीके से कांग्रेस यहाँ रणनीति बनाकर चल रही है, एक सवाल मन में आया, लगा कि पूछ लूं क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में आप जुड़े रहते हैं, कि आखिर राहुल गांधी जी ने अपनी लोकसभा सीट को क्यों बदल दिया? अरे क्यों कठिन सवाल पूछ रहे भाई? ये दुनिया को मालूम है क्यों राहुल गांधी भाग गए वहां से। कहां कहां भागोगे राहुल? नहीं, सुबोध दौड़ा दौड़ा के। ये मेरी जिज्ञासा है, ये मेरी जिज्ञासा है, ये मेरी जिज्ञासा है, ये मेरी जिज्ञासा है। भैया संजय जी। हाँ, मुझे लगता है ये कांग्रेसी दौड़ा रहे। मुझे लगता है कि संजय श्रीवास्तव जी थोड़ा ज्यादा आवेश में आ गए। 5 महीने में जितना काम नहीं किया, 5 महीने में जितना काम नहीं किया इनकी सरकार, उससे ज्यादा तो बता चुके हैं अभी तक ये लोग। तो अरे गुप्ता जी 2 मिनट रुक जाओ। बीपी हो गया, मीठी के बाद देखो, 5 महीने में जितना काम इन्होंने नहीं किया उससे ज्यादा इन्होंने बता दिया। तो ये जो जिस तरीके से इन्होंने अपनी सरकार की शुरुआत की है, जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। कि 9 में से 7 को इन लोगों ने कहाँ भगा दिया? तो दूसरी बात, आपने राहुल जी पर सवाल किया, इन लोगों ने कहाँ भगा दिया? ये तो आपने राहुल जी पर सवाल किया। 9 में से 7 जो प्रज्वल रेवन्ना बोलो ना भैया आप जी बोलो। देखिए, राहुल गांधी जी पर देखिए, आपने ऐसा सवाल है, किया। मैं जवाब दे देता हूं। हमने मैं आ रहा हूं। राहुल जी ने अपनी सीट नहीं बदली, वायनाड से वो दोनों चुनाव लड़े, मंत्री हैं, पिछले बार भी लड़े थे, आ इस रहा बार हूं। भी लड़े। हमने ये संदेश दिया है कि हमारी एक सीट रायबरेली भी थी, जिसे सोनिया जी ने चिट्ठी लिखकर कहा था कि उस सीट का प्रतिनिधित्व हमारे परिवार से कोई ना कोई करेगा। हमने किया, पर हमने अमेठी में किशोरी लाल शर्मा को इसलिए दिया क्योंकि स्मृति ईरानी के लिए वही काफी है, राहुल जी की जरूरत नहीं। रही बात भारतीय जनता पार्टी, 2 मिनट सुनने की क्षमता रख लो भाई। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, 5 महीनों में इन्होंने जो किया नहीं उससे ज्यादा इन दोनों ने अभी तक यहाँ पर अपनी सरकार की तारीफ कर दी है। मैं पूछना चाहता हूं, महतारी वंदन योजना के नाम पर सरकार लेकर के आने वाली भारतीय जनता पार्टी आज बताए कि महतारी को 2 महीने से ज्यादा का पैसा दिया, 4 महीने का क्यों नहीं दिया? 1 मिनट। और किसी को 350 दिया, किसी को 650 दिया, 1000 रुपया क्यों नहीं दिया? नहीं, भैया जब ये लोग कह रहे थे तो हम भी नहीं टोक रहे थे, तो सुनने की क्षमता इनके अंदर भी होनी चाहिए। अखिल जी आप तो बोल रहे हैं, और तो अगर देश के मुद्दों पर आ जाए, संजय भैया शांति रखिएगा, इस सवाल का जवाब आपके पास नहीं होगा क्योंकि मोदी जी के पास भी नहीं था। इलेक्टोरल बॉन्ड पर भारतीय जनता पार्टी चुप क्यों है कि बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी जो गाय का मांस एक्सपोर्ट करती है, उससे ये लोग पैसा लेते हैं और कहते हैं हम राम के भक्त हैं। फ्यूचर गेमिंग कंपनी जो सट्टेबाजी करती है, उससे पैसा लेते हैं और कहते हैं महादेव एप्स कांग्रेस सरकार चला रही है। और तो और जिससे आज पैसा लेते, भैया संदीप भैया, जिससे आज पैसा लेते हैं, जनता की भी सवाल लेंगे। संजय जी जल्दी से बात रखेंगे, नाम वापस चला जाता है, वो कहेंगे और परिवारवाद पर बात करते हैं। जनता के सवाल परिवारवाद पर बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी जनता का सवाल करके चले जाती है, हमसे सवाल करती है। परिवारवाद पर बात करने वाली पार्टी अजित पवार की बीवी को टिकट देती है और हमसे बात करती है। संजय जी देखिए, ऐसा है, एक सवालों का जवाब मिलेगा। हमारे 7 लोग कहें किसी इधर से। संजय भैया एक छोटा सा निवेदन है, एक सवाल आपके आने के पहले हमने किया था। ये पूछ ले एक सवाल, चर्चा करेंगे तो जनता क्या बोलेगी? 2 मिनट संजय जी जल्दी से जवाब दीजिए। सवाल पूछ
पूछते हो जवाब देखिए, नहीं ऐसा है। देते हो। सुबोध जी, आज का सुबोध जी, मैं संजय आपका भैया, सुना नहीं ध्यान से। जनता सुन नहीं पाएगी, टीवी पर सीधा प्रसारण देखिए हो ऐसा रहा है। है, अखिल जी के आदेश पर मैं बोल संजय रहा भैया, हूँ, अखिल जी के आदेश आपके आने एक से अखिल। पहले देखिए, एक सवाल हमने किया था देखिए कि जो सुनील सोनी ने देखिए, 5 साल में मैं कौन बताता से हूँ, 5 काम मैं किए, बताऊंगा, उसका जवाब मैं केदार जी दे नहीं पाए। बताऊंगा, आप जिम्मेदार बताऊंगा अधिकारी 5 हैं। काम किए वो चाहता हूं बताऊंगा। आप ठीक है, ठीक है, लेकिन जल्दी से, साथ में जल्दी से, 50 जल्दी से। भ्रष्टाचार जो भूपेश बघेल ने किया वो भी बाद में आप 5 तो बताऊंगा। बताओ। सुनने की ताकत आप होनी 5 चाहिए। तो बताओ, हम 50 सुनेंगे। सुबोध हरिद्वाल जी, हम 50 पहली चीज, सुनेंगे, आप पहली 5 चीज। बताओ पहले। हाँ तो सुनने की आदत होगी सुबोध, क्या करोगे, रोज का काम 5 है, तो बताओ। रोज का काम है भ्रष्टाचार सुनने की आदत। जल्दी देखिए से, ऐसा हम है, 5 सवाल लेंगे। इन्होंने कहा 11 में से 7 लोग कहां चले गए। भैया सुनो, ये गांधी परिवार की सेवा के लिए हम राजनीति में नहीं आए हैं। सब लोगों को मौका मिलेगा, एक बार 2 बार लड़ेंगे, तीसरा नया प्रत्याशी भी आएगा। तभी अब तो ऐसा बीसीसीआई का सुनो सचिव तो, जैसा सुनो तो कब भैया। जैसा बनेगा। अरे सुन लो वहाँ दादा। परिवारवाद अब नहीं सुन है। लो तो, दूसरा जल्दी से, जैसा दूसरा विषय ये है, मिला था। मेहतारी वंदन की बात कर रहे हैं। अरे अमित शाह का कम बेटा कम से कम BCCI का मेहतारी सचिव बन वंदन सकता पर है, तो मत पर बोलो। सोनिया गांधी का बेटा अपनी सीट पर चुनाव नहीं लड़ ऐसे सकता, में ये क्या किसी को परिवार समझ में नहीं आएगी। मेहतारी जी, वंदन की जी। बात करें सुबोध भाई ने, सुबोध बहुत स्टडी करता है, पढ़ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता। हम लोग यहीं के प्रदेश के प्रवक्ता, जितनी जानकारी उतना मैं बता रहा हूँ। जी जी, मेहतारी वंदन के नाम पर तो इनको एक शब्द नहीं कहना चाहिए। जिस मेहतारी वंदन के नाम पर हमने इस मैनिफेस्टो के अंदर में अपने मोदी जी की गारंटी के पत्र पर हमने, देखिए ध्यान से सुनिएगा, कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं, यहां पर जितने लोग बैठे हैं, ये बात है विश्वास की, विश्वसनीयता की बात है कि हमने अपने जन घोषणा पत्र में अखिल जी हमने कहा कि हम 12,000 रुपए वार्षिक देंगे, 1,000 रुपए महीना देंगे। ये 3 दिन बाद लालच का पुलिंदा लेकर कहते हैं कि हम 15,000 देंगे। महिलाओं ने इनको रिजेक्ट किया, हमको वोट दिया 12,000 पर, और आज महतारियों के आशीर्वाद से हम सरकार पर है। ठीक है। आज सुनिए, सुन लीजिए, ऐसा नहीं। इन्होंने कहा, सुबह से मैं अपेक्षा नहीं करता था कि भैया जनवरी फरवरी क्यों नहीं गया। अरे भैया, कोई योजना चालू हुई मार्च में, योजना का प्रारूप बनता है कि नहीं? मार्च में दिया, अप्रैल में दिया, मई में दिया। ठीक है। और जरा एक निवेदन करूंगा, संजय जी, कल नहीं, एक सेकंड सर, कल डिस्कस कर लेंगे। जी। न्याय पत्र की योजना जरा घोषणा पत्र उठाइएगा। 4 पॉइंट है, 4 अलग अलग है। सब महिलाओं को देंगे, सबसे गरीब को देंगे। तीसरा पॉइंट है सबसे वृद्ध को देंगे। पीछे सचिन पायलट आए, वो लिखते हैं सभी महिलाओं को देंगे। समीक्षा होगी। अरे पहले क्लियर कर लो, हमें कुछ नहीं है। जनता आपको दौड़ाएगी कि ये जनता समझदार हो चुकी है। 50 साल पुराना छत्तीसगढ़ नहीं है। अब लोग समझते हैं। जनता के सवाल लेते जाइए। सबसे पहले जनता के क्या सवाल सवाल है जी, आपका? जनता के सवाल। प्रगति वाजपेयी जी उधर से उनका भी ले लीजिए सवाल। शुरुआत होते ही सर जी ने कहा कि देश के 80 करोड़ जनता को 5 किलो चावल नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कौन से नरेंद्र मोदी के खेत से वो चावल आ रहे हैं? गरीब कल्याण इनको कोष से क्लास आ 1 रहा में है। एडमिट दिलवाओ। गरीब कल्याण इनको कोष से आ प्राइमरी रहा क्लास है। में कौन पूछ रहा है? प्राइमरी में एडमिट करवाइए इनको। जनता के साथ ऐसा मत कोई अपनी जेब में नहीं लाता जनता के भैया, साथ ऐसा सरकार मत देती है। करिए। सरकार सुनिए सर, सुनिए। सरकार निर्णय करती है, इससे कोई आम अपनी आदमी जेब के से साथ नहीं ऐसे देता है बात भाई। जेब में जा रहा है तो भूपेश ठीक है, बघेल के ठीक है, जेब में ठीक है। जा रहा और भी कहाँ सवाल हो भैया, सकता है? और भी सवाल। आप बैठते जाएं, आप बैठते जाएं। पैसा कोयले घोटाले का कहाँ जा रहा है? माइक वो जा दीजिए, रहा है माइक भूपेश दीजिए। बघेल के जेब अब इस में। तरफ से भी लेते यहाँ जाए, किसी उधर के से भी जेब में सवाल। नहीं जाता, जनता की वो सेवा भाईजान करते हैं। जी, मेरा सवाल है संजय श्रीवास्तव जी, करजोड़ के विनती है कि शांति से सुनिएगा। आप बहुत चिल्ला के सवाल पूरा नहीं होने क्या दे करो, रहे आदत वैसे ही ना हैं। मेरी। माननीय प्रधानमंत्री जी मुद्दों से क्यों भटक रहे हैं? आप महिला आरक्षण की बात करते हैं, आप सदन में तो महिला आरक्षण बिल ले आए। आप 370 हटाने की कश्मीर से बात करते हैं, क्यों कश्मीर में आपके पार्टी का प्रत्याशी आपने खड़ा नहीं किया? इसका आप उत्तर दीजिए। आप कह रहे हैं कि सचिन पायलट जी ने, थोड़ा माइक ऊपर कीजिए, आप कह रहे हैं सचिन पायलट जी ने कहा है हर महिला को दिया जाएगा। जिस दिन नारी न्याय का मैनिफेस्टो आया था उस दिन ये लिखा था कि हर गरीब परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए सालाना दिया जाएगा। मैं सिर्फ इतना क्वेश्चन करती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी मुद्दों से क्यों भटक रहे हैं? आप महिला यहाँ मेहतारी बंधन की बात करते हैं, 21 अप्रैल का आपके सांसद महिलाओं के साथ रेप करते हैं, आपके सांसद उस बेटी के साथ रेप करते हैं जो इस देश के लिए मेडल लेके आती है, उसे पद से क्यों नहीं हटाते माननीय प्रधानमंत्री जी? आप यहाँ खड़े होकर और भी सवाल लेते और परिवारवाद की खिलाफत करने वाली भाजपा ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट भी देती है, वो उनका बेटा नहीं है शायद। सवाल क्या है? हाँ, मैं सब भाई जनता भाई को नमस्कार करता हूँ। यहाँ पर जो पधारे हुए कांग्रेस सवाल पूछिए। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि काला धन लाएंगे करके 1,000 के नोट को बंद कर दिया और बाद में 2,000 के नोट चालू कर दी। कुछ बच ये गया मोदी क्या? जी के गऊ का बातें हैं। कुछ छूट गया क्या घर पे?
ठीक है सत्या, इधर से भी सवाल लेते जाएं, इधर से भी सवाल लेते जाएं। क्या सवाल है जी? ये भ्रष्टाचार जनता पार्टी के जो प्रवक्ता स्टेज पे खड़े हैं, ये अभी शाहीन बाग चिल्ला रहे थे। पहले तो मैं इनको बता दूं, तेलीबागा तालाब है जहां के मंदिरों को इनकी पार्टी ने तोड़ा, ठीक है। और ये यहाँ पर कहते हैं राम मंदिर को हमारी पार्टी नहीं बनाया है, और यहाँ भी राम मंदिर है वीआईपी चौक में। ये जो कार्यक्रम हो रहा है गदर हो रहा है, भी कर लेकिन दिया गया है। ये कांग्रेस के लोग यहाँ पर बकर मत करो, केवल गदर चल रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है, गदर नहीं बकर है, सीधी बात आप लोग है। बकर कर रहे हैं, आप लोग कार्यक्रम को। सवाल क्या है? सवाल वो पूछिए। सवाल मेरा ये है सुरेंद्र शर्मा जी कि आपकी पार्टी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संविधान खतरे में है। आपको बताना पड़ेगा संविधान खतरे में क्यों है, आप लोग कहते हैं। मेरा सवाल आपसे है सुरेंद्र शर्मा जी। मैं बता रहा हूँ। ठीक है सुनील चौधरी जी, क्या सवाल है? पहली बात सुनिए, मैं जवाब ले लेते हैं। देखिए, मैं चिल्लाना उल्लाना मेरे को पसंद नहीं है, मैं आपके हर बात का जवाब दूंगा। जी जी। हमारे कांग्रेस पार्टी द्वारा इस शंका के पीछे कारण है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद खड़गे ने कहा कि हमारी सरकार आएगी हम संविधान बदलेंगे। हेगड़े ने कहा, इसके अलावा 2-3 सांसदों ने ये मंशा व्यक्त किया है। पिछले 2 साल पहले मोहन भागवत जी ने कहा था कि हम आरक्षण पर पुनर्विचार करेंगे। अभी मोदी जी कहते हैं 370 दो मित्रों, 400 सीट दो मित्रों। क्यों मित्रों? क्योंकि इस बार हम कड़े फैसले करेंगे और बड़े फैसले करेंगे। आप बताइए वो कड़े और बड़े फैसले क्या है? ठीक है चौधरी जी, उसको साफ क्यों नहीं करते? ये हमारी अरे मेरे सुरेंद्र जी वरिष्ठ नेता तो होंगे, इससे बड़ा फैसला और क्या मोदी जी लेंगे कि कांग्रेस को साफ कर दिया 10 साल में? और कोई बड़ा फैसला हो सकता है क्या? साउथ में समाप्त हो गए, खत्म हो गए, और क्या बड़ा फैसला करोगे? पूरे दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी साफ हो चुकी है और हमें कह रहे हैं साफ है। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपका सवाल क्या है? इस बार दोस्तों ध्यान देना, इस बार दक्षिण में साफ और नॉर्थ में हाफ। शांति। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, दक्षिण में साफ, नॉर्थ में हाफ। जल्दी पूछे भैया, समय कम है। अखिल भाई, मैं ईश्वर से ये नहीं चाहता कि 52 से भी नीचे आ जाए भैया, ये इतना नहीं भैया चाहता। एक प्रश्न है, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपसे। एक प्रश्न आपके दिल के प्रश्न है सुरेंद्र भैया। मैं पूछना चाहता हूँ, आप मन के सरकार रही, कौशल्या माता का मंदिर कूद के बना बड़ा बड़ा पोस्टर लगाए रहे हो, भगवान राम के मंदिर के न्योता काबर ठुकरा दे रहे होगा, तेल बताओ ना। और संविधान के संविधान के आप बात कर रहे हो, राम मंदिर पर मुद्दा आया है। 38वां संविधान संशोधन, ठीक है 38वां संविधान संशोधन कर रहे हो। वैसे प्रभु श्री राम न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते, 42वां में भैया जवाब दूं ना, जवाब दूं, चिंता मत, जवाब दीजिए। सबसे पहले तो सवाल क्या है? सवाल सीधा सवाल। सवाल यही करना चाहती हूँ कि सत्ता का जो घमंड है आप लोगों के सर चढ़ के बोल रहा है। मुद्दों की अगर मैं बात करूं तो बेरोजगारी, महंगाई और जितने बलात्कारियों को आप लोगों ने शरण दिया है, उसके लिए केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने क्या। ठीक है जवाब ले लेते। जवाब केदार जी, आप जवाब दीजिए। देखिए, भूपेश बघेल जी की सरकार में 5 साल में 7,600 बलत्कार हुए। सरगुजा की एक आदिवासी महिला शरण सिंह पर कार्रवाई क्यों नहीं की? जवाब दो। नहीं कि कहीं उसके सबूत ना नष्ट हो जाए। पुलिस वाले वहाँ पर रिपोर्ट नहीं लिखा करते थे। कर्नाटक में जिसकी सीडी जारी हुई है, जिसपे आरोप है मोदी जी उसकी पीठ पर दबला के उसके लिए वोट मांगते हैं, ये सुन नहीं सकते हैं। वो इनका चरित्र है। सुनने की ताकत श्री प्रभु राम ने कहो कि चोर बताओ तो ये चोर की मौसी। ठीक है, जनता का सवाल लेते हैं। एक बहन ने हमारी जल का सवाल मोदी उसके लिए वोट मांग रहे हैं, प्रज्वल पर जवाब क्यों नहीं देती? ब्रिजभूषण शरण सिंह पर क्यों नहीं जवाब देती? हरिद्वार जी, जनता का सवाल जी। कुलदीप सेंगर पर क्यों नहीं जवाब देती? हरिद्वार जी, जनता का सवाल बहन कुछ पूछ रही है जी। महिला को आप जवाब दे रहे हो। बेहतर ये होगा कि प्रश्नों का उत्तर देने दें। यात्रा हो रही है, वही मैं कह रहा हूँ, चाहे हमसे हो चाहे इनसे हो। मैं एक की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रश्नों का उत्तर देने दें, प्रश्नों का उत्तर सुने। दीदी से बात होगी, दीदी 10 साल से आपकी सरकार थी दीदी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान 2014 के मैनिफेस्टो में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि युवाओं को रोजगार दूंगा 20 लाख। आज आप स्थिति देख लीजिए,
हर साल 20 लाख का बोला था, 2 1 करोड़ का करोड़ वादा 80 लाख मिल चुका है, वो कह रहा है भाई 20 बचा है। आप सब सवाल आप ही करते हो। और भी सवाल जनता के सवाल पीछे से लीजिए, आप पीछे से लीजिए जी, जनता के सवाल लेते जाइए पीछे से। 40 करोड़ लोगों को रोजगार मिल चुका है, 40 करोड़। इलेक्टोरल बॉन्ड पर लेकर के पाकिस्तानी कंपनी से चंदा लिया, आप जाने दीजिए, आप वहाँ से आप हटिए। ड्रीम इलेवन। अरे इलेक्टोरल बॉन्ड पे सुन लो भैया। चलिए ठीक है, ठीक है, आप सवाल लेते जाइए। सवाल का भी बता देना, बोफोर्स का तो बता देना, बोफोर्स आप जगह देंगे तब तो सवाल पूछने जा पाएंगे। सवालों का पैसा कहाँ चला गया बता देना। आप सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। चलिए मैं चाहता हूँ, कैमरामैन को चाहूंगा कि एक बार मेरी तरफ आए और जी भैया। अरे सार्थक, मैं पूछना चाहता हूँ, मौली माता मंदिर की बात नहीं करना, महापौर किरणमयी थी, डंडा दौड़ा देगी। 5 साल मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल जी। 2 प्रवक्ता है यहाँ पर, इनके 3 प्रवक्ता यहाँ पर है। 5 साल पहले 5 साल सीएम रहे भूपेश बघेल, उसके बाद 3 साल चिल्लाते रहे कि मेरे पास सबूत है, मैं जिसने कांग्रेसियों पर हमला हुआ नक्सलियों का सबूत है। कहाँ गया वो सबूत? अरे भैया 5 साल सरकार में रहे, कहाँ गया वो सबूत? कुर्ता फट गया था, कौन सा नक्सली? कुर्ता फट गया, सबूत गिर गया। सुबोध जी से मैं पूछना चाहता हूँ, सुबोध जी से मैं पूछना चाहता हूँ, झीरम के अखिल जी, उनका जो सवाल है उसका जवाब लो। अखिल जी आराम से रहो, लड़ो मत। मैं चाहता हूँ भाजपा के लोग एक दूसरे से ना लड़ो। उनके मन में भैया एक दूसरे से मत लड़ो भैया, एक ही उनके मन में पीड़ा थी कि महातारी वंदन का पैसा 2 महीना नहीं मिला, लेट से मिला, उनका कहना था। एक मिनट तो 2018 के 1 मिनट को बोलने दो 2018 के मैनिफेस्टो में कांग्रेस सरकार ने सवाल क्या करेंगे ये लोग? 500 रुपया महातारी वंदन के लिए दिया था। 1 मिनट, अरे बोलने दो इनको, बोलने दो यार, पहले अपना लड़ाई करो। कांग्रेस की सरकार जब आई थी 2018 में, उनके मैनिफेस्टो में 500 रुपया हर महिला को देने का था। बिल्कुल ठीक। एक महिला का नाम अभी मैनिफेस्टो लाओ। अरे 500 दिखा गया, 500 दिखा गया, 500 दिखा गया। 1 लाख की बात अरे करते हैं। ज्ञान की कमी। 500 रुपए पार्टी के लोग ना व्हाट्सएप पढ़ के लाओ, आप स्टेज पे आओ। संदीप भैया, हेलो, इनको स्टेज पे बुलाओ। संदीप भैया, मेरा एक सवाल है, स्टेज पे बुलाओ। कौन सा 500 रुपए था भैया? हरिद्वार जी ये ठीक नहीं, ये गलत बात है। नहीं, ये मर्यादा की बात नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी से आग्रह करूंगा, सुबोध जी आप एक राष्ट्रीय स्तर का नेता हैं, ये गलत बात है। ये गदर की एक मर्यादा है और न्यूज 24 की अपनी एक मर्यादा है। सुबोध जी आप गलत सुन रहे हैं, यहाँ तक आप नहीं आ सकते, यहाँ तक आना गलत बात है। अगर इस मंच पे होगा, शर्मा जी, पंकज जी, मैं आपका सम्मान करता हूँ, आप अपनी जगह पे होना रहें। चाहिए। आप अपनी जगह पे रहें। तो ये गलत बात है, ये गलत बात है। ये जगह हमारे लिए मंदिर है और इसका सम्मान करना हर व्यक्ति को अधिकार है। आप अपनी जगह पे रहिए। जिस तरीके से महतारी वंदन न्याय योजना की बात हो रही है, आप लोग की न्याय योजना की बात हो रही है, 1 लाख रुपए देने की बात हो रही है, आपको क्या लगता है कि जनता किस तरीके से किस ओर जाएगी, या महिलाएं किस तरीके से आप पर भरोसा करें? इनको भी मालूम है किस ओर जाएगी। एक बात स्पष्ट है, भाई संजय जी ने अभी सचिन पायलट जी का उल्लेख किया, मैं भी इनको बता देना चाहता हूं कि मोदी की गारंटी को कलेक्टर की पत्नी को भी 1000 रुपए देने का था। देंगे। रमन सिंह की धर्मपत्नी को भी 1000 रुपए देने का था। कहीं ना कहीं मोदी जी की गारंटी फेल हो गई। देंगे, आपके घर तक नहीं जाएगा पंकज भैया, चिंता नहीं। संजय भाई आप अपनी चिंता कर लें, बाकी दूसरों की चिंता हम सब अपने आप कर बिल्कुल, आप हमारे साथी हो। अभी ये आप एक कांग्रेसियों के घर तक जाएगा महतारी वंदन। ताली बजा भैया सब लोग। सुनिए, आपकी योजनाओं में होगा कांग्रेस भाजपा, हमारी योजनाओं में सबको सम्मिलित करने की बात है, सबको सम्मिलित करने की बात रहती है। माननीय मोदी जी ने कहा है सबके साथ सबका विकास, हर एक कांग्रेसियों के घर में बता दीजिए कलेक्टर की पत्नी को 1000 रुपए कब मिलेगा? तारीख बता दीजिए आप मुझको। आयुष्मान आप तो सुनी के पास काम नहीं बता पाए। हिंदू को भी मुसलमान को भी सबको मिल रही है, हिंदू मुस्लिम की बात ना करें। देखिए आप बात करिए, सारे हिंदू लोगों को मुस्लिम की बात आप प्रधानमंत्री करते आवास हो, मिल रहा है, हिंदू मुस्लिम की बात आप करते हो, मिल रहा है। आपसे पूछो रोजगार कितना है, आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हो। ऐसा कोई आपसे पूछो महंगाई क्यों बढ़ गई, आप शहीद जात की बात करते हो। 40 करोड़ लोगों को 23 लाख करोड़ रुपए से रोजगार मिला है। देखिए यहाँ दूसरे जिले से भी लोग हैं। मैं एक निवेदन आप सभी से, जितने भी अतिथि आए हुए हैं, एक वोट अपील का भी निवेदन चाहूंगा। लेकिन 5 प्रश्न जो हैं, जनता क्योंकि बहुत दूर से आई हुई है, अलग अलग विधानसभा से आई हुई है, और आप ही लोगों में से एक हैं जो कभी
बड़े चुनाव आप लोग लड़ेंगे, नेता हैं आप लोग, तो ये जनता के सवाल में आप लोग कृपया एक बार बैठ जाएं। बहुत दूर दूर से लोग आए हैं जिन्होंने मुझे फोन किया था। ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि यदि उनके सवाल को मैं ना लूं तो युवा बच्चे आए हैं, युवा आए हैं, उनके सवाल भी होने चाहिए। आप लोग बैठ जाइए, सत्य आप सीधे पीछे जाइए, आप लोग पीछे जाइए और अपने जगह पे बैठेंगे तभी सवाल हो पाएगा। व्यवस्था बना के रखिए, आपके हाथ है। अगर आपको सवाल पूछना है तो अपने जगह पे बैठिए। निवेदन है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सवाल मत पूछना 500 रुपए जैसे। और एक निवेदन और है, आपके हाथ में ये दस्तावेज है। मैं आग्रह किया था, आप लोग सब कहाँ से आए हैं पहले ये बताइए। आप लोगों से मैं आग्रह किया हूँ, जल्दी मैनिफेस्टो पर भरोसा नहीं है, अपने ही मैनिफेस्टो की धज्जियां उड़ा रहे, क्या करें? 500 रुपए दिखा दो। आगे याद रहेगा कि नहीं? 8,333 याद रहेगा कि नहीं? 1 लाख याद रहेगा कि नहीं? अलग दूर दूर से लोग आए हैं, सवाल उनसे ले रहे हैं। क्या सवाल है आपके हाथ में? ये कौन सा दस्तावेज है? जल्दी जल्दी कीजिएगा। डीएड वर्सेस बीएड का जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, उन्होंने मैं चाहूंगा युवाओं का भी सवाल नहीं, पीछे जो युवा है उनके 6 सप्ताह का टाइम दिया है, जिसमें से 5 सप्ताह निकल चुका है और अभी तक सरकार कोई आदेश नहीं दे रही है ना। 5 सप्ताह निकल चुके हैं और 1 सप्ताह में सरकार क्या करेगी और अगले 11 महीने से सवाल किससे आपका? ये सवाल किस नियंत्रण रखें? सरकार भैया ये भाजपा वाले आपस में लड़ लिए, उनको ठीक करो भैया। नियंत्रण रखें, भाजपा वाले आपस में लड़ लिए। आप देख रहे हैं रायपुर में किस तरीके से गदर मचा हुआ है। आप नियंत्रण रखें, ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। कहा हिंदू मुसलमान को लड़ाते लड़ाते खुद लड़ गए आप लोग, ऐसे मत लड़ो भैया। हिंदू मुसलमानों को हमने एक दिया है, ऐसे लड़ाते एक लड़ाते दिया है, सबको आयुष्मान योजना दी है, सबको घर दिया, सबको 5 किलो चावल दिया है। तो मोदी आपका अधिकार वो ले जाएगा, ऐसा कौन कहता है? मुस्लिम मत करो भाई, ऐसा मत करो, ढेबर प्रेमी लोग आए हैं। भाजपा वाले मत लड़ो भैया। ठीक है, अंतिम में मैं ये चाहूंगा बीएड डीएड वालों का जवाब दे दो भैया। वो बीएड डीएड वाले जो हमारे साथी आए हैं उनका जवाब दे दो भैया। आपकी सरकार है, अभी आपकी सरकार है, आप जवाब दो उनका। भूपेश बघेल की बीएड डीएड का जवाब दो। भूपेश बघेल भूपेश बघेल से बोलना चाहूंगा भैया, एक बात सुनिए, हमारे सवाल सुनिए, सवाल तो सुनिए, आप सवाल सुनिए सर। सवाल सुनेंगे तभी जवाब हो पाएगा। सर हम लोग हम बलरामपुर सरगुजा से इतना दूर से हम आपके माध्यम से यहाँ पास आए हैं, एक बार हमें न्याय कब मिलेगा? हाँ। आखिर आप हमारे शिक्षा के स्तर पर आप चुप क्यों हो जाते हैं? आखिर यह शिक्षा देश को निर्माण कौन करता है? शिक्षा। और शिक्षा के व्यवस्था में स्कूल में योग्य शिक्षक नहीं जाएंगे तो लोग। सवाल क्या है? सवाल यही है कि डीएड को नियुक्ति आप कब दोगे? न्यायालय ने दे दिया था, कब दोगे नियुक्ति? 6 सप्ताह हो गए नियुक्ति नहीं का जो विषय है, ठीक है, सुन लीजिए, जो न्यायालय का आदेश होगा उसके अनुसार सरकार निर्णय लेगी। युवाओं से भूपेश बघेल की सरकार नहीं है, इतने महीनों से क्यों नहीं हुआ? आपको इतने महीनों से क्यों नहीं हुआ? भरोसा रखिए, ये विष्णुदेव साई की सरकार है। सब हम साथियों आपके से वादों को पूरा करेंगे। कोर्ट का निर्णय होगा। बोलिए मोदी जिंदाबाद, बोलिए। अगला सवाल लेते हैं, यहाँ और भी युवा दूर दूर से पहुंचे हुए हैं यहाँ पे। बीएड डीएड वाले साथियों से निवेदन है, आपके पक्ष में निर्णय ना हो तो बताना, हम सब आपके साथ चलेंगे इस लड़ाई में। वाले नहीं है। और बता रहा हूँ आपको, और बता रहा हूँ, ये निर्णय नहीं। मैं कैमरामैन से चाहूंगा लड़ाई को इन्होंने आपको कटघरे में खड़े किया है। मैं ये चाहूंगा न बजेगी बांसुरी, कांग्रेस न पार्टी रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। सरकार में आना नहीं है, वादा कर दो। सवाल पूछो, सवाल। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है बीएड वालों के साथ न्याय होगा। मैं आपसे पुनः कह चुका हूं और बार बार कह रहा हूं कि हर कार्यक्रम की अपनी एक मर्यादा होती है। जिंदाबाद भैया, 2 मिनट शांत रहेंगे। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, हमारे लिए तो संजय श्रीवास्तव भी जिंदाबाद है, हमारे लिए पंकज शर्मा भी जिंदाबाद है, हमारे लिए राजीव चक्रवर्ती भी जिंदाबाद है, केदार गुप्ता भी जिंदाबाद है, पंकज शर्मा जी, सुबोध हरितवाल सब जिंदाबाद हैं, क्योंकि ये सब रायपुर के नागरिक हैं, ये मेरे छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं। इसलिए किसी के खिलाफ मुर्दाबाद सुर्दाबाद के नारे कृपया करके आप ना लगाएं। सवाल जिसको भी सवाल करना है वो सवाल पूछ सकता है। यहाँ पे लाइए जी। देखिए, मैं कांग्रेस के भाइयों को बोलना चाहता हूं, भगवान से ये प्रार्थना करता हूं, ये हमेशा विरोध करते रहे, चाहे केंद्र सरकार का हो, राज्य सरकार का हो। सुबोध भैया जी साहब से बात कर रहे थे, मैं सुबोध भैया से ये पूछना चाहता हूं, भैया आप लोग, ये सब साथियों के लिए मैं एक शेर कहना चाहता हूं।
कि बात से बात सुलझ जाती है। अरे देश की चिंता मत करो, सुन लो, वरिष्ठों का अरे भैया सारी हो गई, देश की बात करो भैया पूछना चाहता हूँ कि भूपेश बघेल जी सवाल तो ले लो, सवाल ले लो, सवाल बोल रहा है, अरे सवाल लेने इतना, दो। अरे सवाल नहीं सुनना, इतना भैया भाजपा के प्रवक्ता इतना बता दे कि जो नया राशन कार्ड बना रहे हैं उसमें चावल 5 किलो कर दिए हैं, तो चावल पिछली बार से कांग्रेस सरकार से कम क्यों करे हैं? ठीक है, ठीक, मैं ये कह रहा हूँ कि बात से बात सुलझ बड़ी जाती मुश्किल है। से, बड़ी मुश्किल से एक छोटी सी प्यारी सी बिटिया यहाँ तक आई है, और मैं ये कहता हूँ कि घर में यदि बेटी का सम्मान ना हो तो अच्छी बात नहीं होगी। एक लड़की पीछे से आई है जी। यदि कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी की बात करती है तो वो आईआईटी बनवाने की बात अपनी मैनिफेस्टो में क्यों नहीं करती है? यदि वो मुफ्तखोरी की बात क्यों करती है आरक्षण दे दे? आईआईटी जानते नहीं क्या होता है? यदि आप लोगों को बच्चों की पढ़ाई की, रोजगार की इतनी चिंता है तो आप पढ़ाई से रिलेटेड कभी कुछ क्यों नहीं निकालते हैं? सर और जी, मैं सुबोध भैया से ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जिस प्रकार से आप लोग यहाँ बात कर रहे हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार की, आपके नेता सेना के सौर पर क्यों उंगली उठाते हैं? आप दुनियादारी की बात छोड़ दीजिए, आप सेना पर उंगली क्यों उठाते हैं? आज देश सुरक्षित शिवसेना के नाम से पुलवामा के समय जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, आप सेना से जवाब देने दो, मैं बता रहा हूँ। आप सेना से उनका जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, आप सेना से भैया सुनो ना, पूछे ये शुरू से परिवार भक्ति सीखे, देशभक्ति नहीं सीखे। संदीप भैया जवाब दे देता हूँ। हाँ सुबोध जी जवाब दे रहे हैं। सुबोध युवा साथी आप भाजपा से प्रेरित हो कि नहीं, मतलब नहीं है, पर सेना के शौर्य पर कांग्रेस पार्टी ने कभी सवाल नहीं उठाया। मैं दावे के साथ इस मंच पर कहता हूं, पहली बात, आपका सवाल मैंने शांति से सुना, आपका सवाल मैंने शांति से सुना। सेना की वर्दी के पीछे, सेना की वर्दी के पीछे छुपकर नरेंद्र मोदी वोट मांग रहा है, ये गलत बात है। और दूसरी बात, ये भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित हमारी छोटी बहन ने सवाल पूछा है आईआईटी। बहन, इस देश को आईआईएम, इस देश को आईआईटी, एम्स और भाखड़ा नंगल जैसे बांध का जो सपना है ना, वो कांग्रेस की आंखों ने दिखवाया, नरेंद्र मोदी ने नहीं दिखवाया। आप अपनी तय कर लो। और एनआईटी जैसे संस्थान भी कांग्रेस ने बनाए, ये सारे संस्थान कांग्रेस ने बनाए। आपके पिताजी ये 60 साल में 10 बनाते हैं, हम 10 साल में 50 बना देते हैं। सुबोध जी से पूछना चाहता हूँ, और भैया सुनो, जिसने सवाल किया था देशभक्ति वाला, महिला सम्मान के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ में जो है बेइज्जती की जाती है, उसके लिए क्या वो इनके कल्चर में? ठीक है, ठीक है, ये सवाल हमेशा की तरह केदार भैया डिस्टर्ब कर रहे थे। इस राजनीति से, चुनाव से इसका कुल मेरा सवाल ये है कि 400 किलो आरडीएक्स आया, अभी तक उसका पता क्या नहीं चला। इसका जवाब दीजिए कि 400 किलो आरडीएक्स आया कहां से? उसका जवाब सत्यपाल मलिक ने दिया और उसके घर ईडी पहुंच गई। यही जवाब है। सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, घर में भैया, 400 किलो आरडीएक्स पर मैं जानता हूँ छत्तीसगढ़ की जनता है, सब समझदार हो गई है। दोनों दल को बताना चाहूंगा, ये समझते नहीं कांग्रेस के लोग, छत्तीसगढ़ की जनता समझदार हो गई है। अभी 11 लोकसभा सीट में प्रत्याशियों का नहीं है भाई चुनाव, ये नीति का है चुनाव, ये चुनाव नीति का है, ध्यान रखिएगा। यह पास सकता है और बिजमोहन का चुनाव नहीं है, पैसा कहाँ गया? अरे समझाओ, लोकसभा का चुनाव है, एक आम आदमी समझ रहा है, ये नहीं समझ रहे। 400 किलो आरडीएक्स पे हमारे युवा साथी ने पूछा, वो उस पे सवाल सत्यपाल मलिक ने किया था, घर में ईडी पहुंच गई थी, तो मत पूछना ऐसे सवाल, घर में पुलिस सवाल मत करना, घर में पुलिस आती है। भैया और दोस्त सेना के शौर्य पर सवाल पूछ रहे थे ना, तो जब सीआरपीएफ के जवान, सेना के जवान मारे जा रहे थे ना, नरेंद्र मोदी कह रहा था उस पर कार्रवाई मत करो। ये हमने नहीं कहा, आपके भाजपा के नेता ने कहा, आपके भाजपा के नेता ने कहा, सत्यपाल मलिक ने कहा। सत्यपाल मलिक के कहने के बाद एक छोटी ईडी और आईटी भेज दी जाती है। अरे अमित भाई, कांग्रेस से अभी गए, सिखाओ मत उनको, लेकिन आपको बता रहा हूँ, सवाल करने पर आईटी सबसे पहला 5 सवाल पूछा गया था, उसका एक जवाब अभी तक हमको नहीं मिला। वो हमको एक जवाब चाहिए, 5 सवाल में एक जवाब हमको दे। मेरा सवाल मोदी जी से है, देश के बारे में तो कुछ पता नहीं है, पर्यावरण के बारे में भी कुछ पता नहीं है, और बोलते हैं 400 पार।
मणिपुर में क्या चल रहा है? क्या सवाल है आपका? बोलने दो। मोदी जी ने जो गारंटी कहा, हर गारंटी जो है पूरी हो रही है। और आने वाले 2024 में जितनी गारंटी उज्ज्वला योजना का सिलेंडर खाली करेंगे। क्या हुआ? उज्ज्वला योजना का सिलेंडर भरवानी पार्टी और बचे कांग्रेस को नाबूद करने की, एलपीजी वो का भी रेट 5 साल बढ़ गया। हो जाएगी। राजनीति को लेकर और कुछ बचेगा? कांग्रेसियों के पास सवाल भैया जवाब तो आपको देना नहीं है। बचे कुछ कांग्रेसी मत बचे 50-60 भूपेश बघेल जी ने सवाल सुन लो। जहाँ विकास के लिए कुछ एक चीज कहना चाहता हूँ, बहुत जरूरी बात है जो सभी की समझता है। वो बेचारा अकेले घूम रहा विकास को साथ नहीं दे रहा। पर एक चीज बता दूं, ये खत्म होगा। मोदी जी ने आतंकवाद को खत्म हुआ। हेलो कृपया नियंत्रण रखें। ये अच्छी बात नहीं है। नियंत्रण रखिए, ये अच्छी बात नहीं है। नियंत्रण में रहिए, ये अच्छी बात नहीं है। ये हमारी रायपुर की संस्कृति नहीं है। ये हमारे रायपुर की बात नहीं है भैया, ये रायपुर के बात वो है यार। ये हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति नहीं है। मैं जानता हूँ सबला। अंतिम में सभी से आग्रह, संजय जी मैं चाहूंगा वोट अपील आप करें कि जनता अधिक से अधिक वोट करें। सब एक बार करेंगे जी। ये सबसे बड़ी अपील है। लेकिन एक अखिल जी थोड़ा शांत हो जाओ भैया, शांत हो जाओ, खत्म करते हैं, शांत हो जाओ। मैं वोट की अपील कर रहा हूं, लेकिन 10 सेकंड पहले यहां से एक बहन ने सवाल किया था, वो दिख नहीं रही है। मैं उसका जवाब देना चाह रहा था, कहां चली गई वो न्याय। अरे सुन तो भैया, मैं बोला ना किरणमयी दौड़ाएगी, उसका नाम नहीं लेना अगली बार मंदिर हटाने वाला। किरणमयी महापौर थी, दौड़ाएगी, तुम्हारे घर तक पहुंचेगी, फिर मत बोलना भाई मेरे को। दूसरा ये देखिए, आज ऐसा है, हाँ तो गोल तो करेंगे भैया। वोट अपील करो ना संजय भैया जी। वोट अपील देखिए, लोकसभा के चुनाव हैं, ये देश के चुनाव है जो हम सब लोगों ने चर्चा किया है, और हम सबकी इच्छा है, चाहे वो किसी भी दल के कार्यकर्ता हो, किसी भी दल के हम लोग हों, किसी भी दल को समर्थन करते हो, लेकिन हम सबकी पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि देश मजबूत हो। और देश की मजबूती के लिए हम सबको, जो चुनाव आयोग ही नहीं, सभी दल के लोग कहते हैं कि 100% मतदान होना चाहिए। इससे मैं आप सबसे अपील करता हूं कि इस लोकतंत्र के महापर्व में, इस यज्ञ के अंदर में हमारी भी आहुति, हम केवल यहां पर आकर कह दिए हम वोट देने नहीं है तो ये ठीक नहीं होगा। इसलिए लोकतंत्र के इस महायज्ञ में हम सबको आहुति देना है। आने वाले 7 तारीख को छत्तीसगढ़ की जो 7 लोकसभा के चुनाव है, जिसमें रायपुर लोकसभा का चुनाव है, हम सब आगे बढ़कर एक अच्छी सरकार के लिए, एक अच्छे नेता के लिए मतदान करें। यही आपसे मेरा विनम्र। सुरेंद्र शर्मा जी देखिए, मैं सबसे पहले आग्रह करूंगा कि सभी लोग मतदान करें, जिसकी जैसी इच्छा हो, जिसको पसंद करता हो, मगर मतदान जरूर करें। पहली बात। बहुत बढ़िया। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, हमारी पार्टी ने 5 गारंटियां दी हैं। देश को परिवर्तन की आवश्यकता है। 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हमने देखा है, आरोप प्रत्यारोप की बात जो भी हो, मगर आज देश के सामने निश्चित रूप से एक चुनौतीपूर्ण चुनाव है। और यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता भी कहते हैं, बृजमोहन अग्रवाल भी कहते हैं, विकास चाहिए, तो विकास उपाध्याय चाहिए। पार्टी अपील है। तो इस तरह से मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि उन्नति के रास्ते पे, गारंटी के रास्ते पे अपना वोट दें और देश के लोकतंत्र को मजबूत करें। लोकतंत्र के आजकल जब से सरकार गई, शेर ही दे रहे हैं रोज बैठ के। पंकज शर्मा जी, ये बलौदा वाले को लोग अरे भाई ये फरमाइश है, जलन मत करो। पंकज शर्मा जी ईर्षा करते हैं। मैं कह रहा हूँ, बात से बात सुलझ जाती है, बात से बात उलझ जाती है, राधिका और सुशील के बात बीच से में। विश्वास जन्म लेते हैं और बात से ही आज सुलझ जाती है। इसलिए बात को सोच समझ के करो। पंकज शर्मा जी लोकतंत्र के इस महायज्ञ में हम सब जब तक आहुति नहीं डालेंगे, ये महायज्ञ सफल नहीं होगा। अरे भैया, शेयर तो हम भी दे देते हैं भैया, ऐसा थोड़ी ना यार बात। अरे संजय भाई, सुनने की आदत डालो। अब आप विपक्ष नहीं हो, बोलते विपक्ष में नहीं नहीं हो, हो, अब आपको सुनना पड़ेगा। विपक्ष होके बोलते ही नहीं हो आप लोग। हाँ, अब आपको सुनना पड़ेगा। तो इस लोकतंत्र के इस महायज्ञ में हम सब की आहुति हो, महंगाई कम करने वाली सरकार, बेरोजगारी दूर करने वाली सरकार बने, यही सबसे आग्रह है। धन्यवाद। ठीक है सुबोध जी। इस देश में सबसे बड़ा त्योहार है। मेरा निवेदन है कि सब ज्यादा से ज्यादा घरों से निकले, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, परिवारजनों से भी निवेदन करें, ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। और मैं खासकर युवाओं से निवेदन करना चाहता हूं कि युवा
किसी भी सरकार को पलटने की हिम्मत रखते हैं तो नफरत के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, भूख और भ्रष्टाचार के खिलाफ मतदान करें और जरूर करें। केदार जी, सभी मतदाताओं से करबद्ध निवेदन है कि तेज गर्मी है, कड़क धूप है, हम सभी मतदान करने जरूर जाएं और अड़ोसी पड़ोसी को भी फोन कर, अपने रिश्तेदारों को फोन कर मतदान की अपील करें। और अगर उनके पास साधन नहीं है तो अपने साधन, अपनी कार, अपनी स्कूटर से उन लोगों को ले जाएं और मतदान करें। आपके घर के पास अगर कोई बूथ है, वहां पानी और नींबू पानी की अगर सेवा करें तो कर सकें। और निश्चित रूप से मैं कहता हूं वोट उसे दें जो ये कहता हो तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे माँ, ये देश नहीं झुकने दूंगा, ये देश नहीं बटने दूंगा। ऐसे लोगों को वोट दें। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनको वोट दें, मैं ये चाहता हूँ। बंधुओं, मैं आपसे माइक उनको दे देंगे संजय जी। और ये श्लोक है, पहले मतदान फिर जलपान, इसलिए हम सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट दें और एक जिम्मेदार नागरिक होने का एहसास कराएं और सब कोई जाकर वोट दे, सब कोई जाकर मतदान दे। हमारी भागीदारी तभी सुनिश्चित होगी जब हम मतदान करेंगे। चलिए चलिए ठीक है, ये चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है। देखते रहिए, ये चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है। रायपुर की जनता, ये खबर और रायपुर लोकसभा की जनता को बहुत बहुत आभार। मैं यही कहूंगा, हम जब ताल्लुक रखेंगे तो तबीयत ठीक रहेगी। हम वो हकीम हैं जो लफ्जों से इलाज करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद, आभार।